सर से ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। एक नेता बीजेपी का, उनका मंत्री, उनका मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट है। छोटे से लेके बड़े टेंडरों में घपला और घोटाला हो रहा है, छुपा हुआ नहीं, बचा हुआ भी नहीं, आपकी आंखों से भी और जनता की आंखों से भी। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। आज देश प्रदेश से लेकर आमजन, किसान, गरीब संकट में है। प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा की सरकार ने जो वादे किए उन्हें निभाए नहीं। आज हर जगह संकट है। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के कैंसर ने जकड़ रखा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश के साथ आम जन संकट में है। भारत और अमेरिका के बीच हुई डील ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के कैंसर ने जकड़ रखा है। वहीं वल्लभ भवन में 5वीं मंजिल से लेकर नीचे नींव तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ पर तबादले के नाम पर भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है। पटवारी ने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को भ्रष्ट बताया। साथ ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छोटे से लेकर बड़े टेंडरों में घोटाला किया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है। पटवारी बोले कि इस बात का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। और संकट में है प्रदेश, संकट में है आम जन, संकट में है किसान, संकट में है गरीब। देश में नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तब उन्होंने देश में वादा किया था कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल होगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महंगाई एकदम समाप्त होगी, देश ऐसी विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था बनेगी जो दुनिया में नंबर 1 हो। उन्होंने कई सपने दिखाए, अलग तरह का भ्रष्टाचार रहित भारत बनाने की बात कही। देश आज 12 साल बाद, उन्हीं प्रधानमंत्री ने 12 साल में 6 बार देश के सामने गुहार लगाई कि देश संकट में है, जनता साथ दे, पब्लिक साथ दे, भारतवासी साथ दे। 2004 से पहले चंद्रशेखर जी देश के जब प्रधानमंत्री थे, तब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। उससे भयावह स्थिति आज है जब नरेंद्र मोदी जी ने देश का सोना बेच दिया है। ट्रंप से जो डील हुई, उस डील ने किसानों की कमर तोड़ दी, आम जन को महंगाई की अद्भुत और कल्पनीय वेदना दे दी। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा का वादा देश के प्रधानमंत्री का था। देश को अमेरिका और विश्व के सामने झुकाया भी सही और देश को बेचा भी, अद्भुत और कल्पनीय तरीके से बेचा भी। मध्य प्रदेश की स्थिति अकल्पनीय, सर से ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। एक नेता बीजेपी का, उनका मंत्री, उनका मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं। एक भी, सबको जिस तरीके से दिन रात एक ही बिजनेस है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, उस योजना पे काम करना जिससे करप्शन हो, जिसमें भ्रष्टाचार हो। उज्जैन महाकाल की पवित्र नगरी है। यहाँ सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रमोशन चल रहा है और जिस तरीके का छोटे से लेके बड़े टेंडरों में घपला और घोटाला हो रहा है, छुपा हुआ नहीं है, बचा हुआ भी नहीं, आपकी आंखों से भी और जनता की आंखों से भी। कांग्रेस का दायित्व है कि इस भ्रष्टाचार पे हम निगाह रखें। कौन सा टेंडर कहां हो रहा है और किस टेंडर को किस तरीके से जमीन पे उतारा जा रहा है और कैसे करप्शन लिया जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं और बताएंगे। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने, प्रदेश के सामने, किस टेंडर में कितना पैसा खाया जा रहा है और कौन खा रहा है। दोनों बातें एक साथ करेंगे। बिल्कुल बहादुरी से जनता का दायित्व जो हमें मिला है विपक्ष का, उसको निभाएंगे, मध्य प्रदेश बचाएंगे। आदरणीय साथियों, अभी जब मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार के कैंसर ने मध्य प्रदेश को गिरफ्त में ले लिया है, तो स्वाभाविक है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर भ्रष्टाचार चालू होता, नीचे जड़ों तक, छोटे छोटे कार्यालयों तक जाता है। उज्जैन शहर, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ निवासरत हैं, यहाँ के वो विधायक हैं।
ऐसा एक ऑफिस यहाँ का कोई मेरे पत्रकार बंधु मुझे अवगत करा दो, एक ऑफिस, एक सिर्फ, जहां बिना पैसे से काम होता है, रिश्वत नहीं ली जाती है, करप्शन नहीं है। मैं नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं उस ऑफिस के कर्मचारियों का। जिस तरीके से यहाँ पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की, सोच सोच के लूटने के प्रयास में सहयोग करने के हिसाब से होती है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। जो लगातार ट्रांसफर होते हैं, ये भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर उद्योग चल रहा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, ट्रांसफर का। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाने के लिए जरूर है, कांग्रेस के संगठन को उसकी विचारधारा को घर घर तक ले जानी पड़ेगी, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इसको लेकर हमने पंचायत कांग्रेस कमेटी के निर्माण, मंडल कांग्रेस कमेटी के निर्माण और पूरे मंडल, ब्लॉक और पंचायतों के प्रशिक्षण की व्यवस्था लगातार 3-4 महीने तक पार्टी करेगी। इसके संदर्भ में अभी जिला मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, उसी के दौरान मैं आप सबसे अवगत हो रहा हूँ। हमारा संगठन बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। उज्जैन में भी हम लगातार दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जब भी आवश्यकता होती है जनता को, जब भी आवश्यकता होती है विपक्ष को, जब भी आवश्यकता होती है किसी भी मुद्दे पर लड़ने को, हमारा संगठन तैयार रहता है। हमें याद है ये बात कि हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार, अनाचार बहुत हो रहा है, पहले हुआ, अब भी होगा, पर एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपने दायित्व को निर्वाह करने पर मजबूर करेंगे। संजय शर्मा की रिपोर्ट, आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।